बट वाई? मैंने मांगी नहीं तो तुमने दी क्यों यार? आई डोंट वॉन्ट टू गेट दिस एडवाइस। मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं सुनना, नहीं सुनूंगा मैं। वाई विल आई लिसन टू यू? हाँ, ये कहानी हम सबकी हो सकती है। कभी ना कभी अपनी लाइफ टाइम में कोई ना कोई एक ऐसे बंदे से एडवाइस ली होगी जो आपको चाहिए नहीं थी, बट वैसे भी उसने दे दी। वीडियो टाइटल से देखकर लग रहा होगा कि मैं बताऊंगा कि कैसे एडवाइस लेनी चाहिए, क्या एडवाइस किससे लेनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। दिस वीडियो इज अबाउट कैसे एडवाइस देनी चाहिए। जब आप उस सिचुएशन में होते हो कि व्हेन समबडी कम्स टू यू, तब आपने क्या क्या करना चाहिए या आप क्या क्या कर सकते हो। अगर आपको पसंद आए तब मैं आपको बताऊंगा नहीं व्हाट, बट मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा। देन यू हैव टू डिसाइड ऑन योर ओन। मैं आपको लीड कर सकता हूँ, बट मैं आपको बोलूंगा नहीं क्या करना है। तो मेरे पॉइंट्स आएंगे, अगर आपको अच्छा लगे तो आप करिए, नहीं अच्छा लगे तो आपकी जिंदगी तो वैसे भी अच्छी कट रही है ना, है ना? ओके, तो ये टारगेट है, इस वीडियो की टारगेट ऑडियंस जिसको एडवाइस देनी है। तो ये रहे कुछ पॉइंट्स, ये जो मेरी थियरीज हैं, आप इसको देख सकते हैं एंड एंजॉय। तो एडवाइसेस के लिए मेरी थ्योरी ये है कि आप किसी को क्या करना है वो ना सजेस्ट करें, क्या कर सकते हैं या कैसे कर सकते हैं वो सजेस्ट करें, ना कि क्या करना चाहिए। सो जस्ट रिमेंबर, डोंट गिव एडवाइस टू डू व्हाट, यू कैन जस्ट से व्हाई नॉट, हाउ, बट नेवर गिव समबडी एडवाइस टू डू व्हाट। ये ना वीडियो बहुत आयरॉनिक होने वाला है क्योंकि इस पूरे वीडियो के दौरान मैं ही आपको बता दूंगा कि ये पॉइंट्स है, ये ऐसे करो, बट मैं ऐसा नहीं कहूंगा। ये सिर्फ पॉइंट्स हैं, आप अपने कॉन्शियस स्टेज को जज करिए एंड देन फॉलो अगर आपको लग रहा है। यू कैन नॉट, द फॉलो इज गलत शब्द, आप इसको अडेप्ट कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो कर लो, नहीं पसंद आए तो दुनिया में बहुत चीजें हैं, मतलब आपका दिमाग फुल रहेगा, जरूरत नहीं है मेरी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग, जब आपसे कोई एडवाइस मांगने आता है ना, सबसे पहली चीज आपको क्या करनी चाहिए? आपको उसकी बात सुननी चाहिए। सबसे पहले अपने दिमाग से ये निकाल दो कि वो आपसे एडवाइस मांगने आया तो यू आर समवेयर सुपीरियर, या समवेयर आपके पास उससे ज्यादा नॉलेज है या उससे ज्यादा सिचुएशंस की, मतलब आप ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो या कुछ। मे बी ऑल दीज फैक्टर्स आर करेक्ट, बट ये मैटर ही नहीं करता क्योंकि सिचुएशन उसकी है, तो लेट हिम एक्सप्लेन। बिकॉज कभी कभी ना जब आप एक्सप्लेन करते हो ना, तो ऑन द वे आप किसी को बोलते हो उसमें भी आपको सोल्यूशन मिल जाते हैं। सो लेट देम स्पीक फर्स्ट, डोंट से क्या आई नो, यू डोंट नो। आप पहले उसकी पूरी बात सुनिए, उसके बाद अपना जो भी आपको बोलना है उसके बाद बोलिए। सेकेंड थिंग जो आप कर सकते हो, जब वो अपनी बात कंप्लीट कर ले, और हो सकता है कि वो काफी कंफ्यूज्ड हो या समझ में ना आ रहा हो या कुछ भी एवे ही बोल रहा हो, दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज कि आपने उसको कुछ बताना नहीं है कि ये करो, तुम उसको लीड करना है कि वो अपने डायरेक्शंस में चला जाए। क्योंकि देयर आर समवेयर समटाइम्स ऐसी कंडीशंस होती हैं व्हेन, मतलब अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 3 हेल्दी ऑप्शंस हैं एंड यू आर वेरी लाइक नॉट श्योर, आपके पास कोई एडवाइस नहीं आया कि मैं इन तीनों में से क्या चूज करूं, उसके लिए उसको पता नहीं है व्हाट फ्यूचर बिहोल्ड्स, आपको भी नहीं पता है व्हाट फ्यूचर बिहोल्ड्स। सो वो तीनों सिचुएशन कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे लीड कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ ऑन द गो आप बोल सकते हो कि 2 अच्छी सिचुएशन बिल्कुल नहीं है, तो यू फॉलो द पाथ, मिडिल पाथ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हर सिचुएशन के प्रोज एंड कॉन्स होंगे। जब सिचुएशंस के प्रोज एंड कॉन्स होंगे तो यू डोंट नो द फ्यूचर, आपको नहीं पता कि विच विल बी द मोस्ट फ्रूटफुल एंड विच विल बी द लीस्ट वन। सो उस केस में यू जस्ट हैव टू से फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप जब आप एडवाइस करें तो आप ये बोलिए कि आप जो भी पाथ चूज कर रहे हो ना, नंबर 1 विच इज नंबर 1 रिक्वायर्ड इज कन्विक्शन। जो बंदा कोई भी डिसीजन लेता है बिना कन्विक्शन के, उसको डिसीजन लेना दैट्स नो यूज। प्रॉब्लम बताता हूं, बेस्ट केस सिनेरियो में तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, यू विल नॉट इवन लुक कि हाँ 3 साल पहले कुछ सोचा था वो हुआ नहीं, क्योंकि आपको सक्सेस मिल गई तो आप पास में क्यों जाओगे। बंदा पास में तब जाता है जब वो अनसक्सेसफुल होता है, फिर वो अपने एक्शंस को रिवाइज करता है, रिविजिट करता है कि क्या किया होगा मैंने, क्या कर सकता था मैं, क्या नहीं। तो अगर ये बेस्ट केस सिनेरियो नहीं होगा तब ही विल लाइक क्वेश्चन कि यार मैंने वो चीज की नहीं, मुझे वो कर लेना चाहिए था, या मैं वो कर सकता था
वो बेटर होता। एंड व्हेन दिस हैपेंस ना, दैट मीन्स आपने जो पहला डिसीजन लिया था वो कन्विक्शन के साथ नहीं लिया था, तो प्रॉब्लम आप में थी सबसे पहले। तो मेक श्योर कि आप कन्विक्शन के साथ कोई डिसीजन लें, बिकॉज अगर आप कन्विक्शन के साथ कोई डिसीजन लेते हो ना, तो समवेयर यू आर लाइक कॉन्फिडेंट कि इवन सम थिंग्स विल नॉट वर्क आउट, सम थिंग्स माइट get out of your hands, but still you will manage and get out of those like whatever situations you end up. So आप पॉजिटिव रहते हो at the end, but जब आप कन्विक्शन के साथ नहीं जाते हैं तब प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहली एडवाइस इफ यू आर गिविंग समवन, तो आप उसको यही दीजिए कि whatever you choose with conviction, don't question your decision, that's it. और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस वीडियो का है वो ये है कि ये सारी सिचुएशन तो एक प्रॉब्लम, मतलब जो भी प्रॉब्लम डिस्कशन जो भी चल रहा है वो चल रहा है, ये सिर्फ एक है, करेक्ट। बट जब बंदा कंफ्यूज होता है ना, तो द फर्स्ट थिंग ही डू इज ओवर थिंकिंग। तो अगर आपके पास कोई भी आए एंड ही सेज कि मुझे भाई बताना यार प्लीज क्या करूं मैं इसमें, तो सबसे पहले नहीं, जब भी आपको करना हो आप उसको ये चीज एक्सप्लेन जरूर करिए। या फिर अगर आपको पता है कि बंदा डायरेक्ट सुनेगा तो नहीं समझेगा, तो यू जस्ट हैव टू मेक हिम अंडरस्टैंड दैट डू नॉट ओवर थिंक। समटाइम्स यू हैव टू स्टॉप हिम ऑल्सो टू नॉट ओवर थिंक। तो उसको स्पेसिफिकली मेंशन करना। प्रॉब्लम ये होती है ओवर थिंकिंग की, ओवर थिंक की वजह से ना जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो तो वहीं रहती है, बट उसके साथ साथ और भी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, जो कि नहीं होती तो एटलीस्ट हम उस मेन प्रॉब्लम पे फोकस कर सकते थे ना। बट इस केस में एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, लोग बंदे सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, फिर अपने शेल में जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बहुत चीज होती है, बट ओवर थिंकिंग इज बैड। बेसिकली ओवर थिंकिंग इज बैड। तो आपको उसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन आपको, अगर आपको लग रहा है कि एक्सप्लेनेशन से वो नहीं समझने वाला या नहीं समझने वाली व्हाटएवर, तो यू हैव टू मेक देम स्टॉप। बी स्मार्ट, उनको रोको जैसे भी आप रोक सकते हो। उनको कंज्यूम रखो, उनके साथ बात करो, उनको एक्सप्लेन करो, लोगों से बोलो, जो भी करना है, मूवीज दिखाओ, जो भी बुक्स पढ़नी है, कुछ काम दे दो, जो भी करना है, बट ओवर थिंकिंग में मत पढ़ने देना। चौथी चीज जो मतलब मैंने शायद बाकी पॉइंट्स में भी बोल रखी होगी या नहीं बोल रखी होगी, आई डोंट नो, बट यू हैव टू बी ऑन द सेम पेज। सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ यू आर वेयरिंग हिज शूज, यू आर इनटू हिज शूज। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अगर आप उस मतलब होता है ना कि एक हो जाती है यार कॉम्प्लेक्सिटी वाली चीज, कि सामने वाला यार बस ज्ञान दिए जा रहा है। आपको वो बंदा नहीं बनना है जो ज्ञान देता है। आपको ये करना है कि अपने आप को उसकी जगह रखो और साथ में चीजें सॉल्व करो, सिंपल। जब ये होता है ना, देन व्हेन यू आर एट द सेम लेवल, तब आपकी इश्यूज ठीक होती हैं। तो इन डाइवर्ज योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस या अपने कुछ पुराने या सिमिलर एक्सपीरियंसेस शेयर करो, ताकि सामने वाले को लगे हाँ यार बंदे के साथ भी सेम चीज है। तो यार बंदा ना ओपन अप होगा। कभी कभी होता है ना ओपनिंग नहीं हो पाती, चीजें एक्सप्लेनेशन में नहीं जाती हैं, तो वो चीज भी ओवरकम हो जाएगी। तो रिमेंबर कि आपको सेम पेज पर या सेम लाइन पर या ग्राउंड लेवल पे या सेम शूज में, इन सारी सिचुएशंस का एक ही आंसर है कि आपको सेम लेवल पे होना चाहिए, और आप ताकि काफी चीजें क्लियर हों। इसका एग्जाम्पल आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो शेयर कर पाते हो वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं कर पाते, बिकॉज ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स आपकी बुरा सोचते हैं, बट स्टिल यू कांट। देयर आर कुछ तो है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा इजीली शेयर कर लेते हो, जो कि ना अपने पेरेंट्स के साथ नहीं शेयर कर पाते हो। तो ये वही उसकी तरीके का एग्जाम्पल है। डोंट बी अ पेरेंट, बी अ फ्रेंड, रिमेंबर दिस। तो ये हो गए हमारे 3 फैक्ट्स। अब एक लास्ट कुछ छोटा सा चिल रख देना। कॉन्वर्सेशन ना कभी कभी लंबी खिंचती है ना, तो कभी कभी बोरिंग हो जाती है, आपके लिए भी उसके लिए भी। तो ट्राई करना कि थोड़ा छोटा बीच बीच में ह्यूमर लगा दे, या कुछ माइंड डाइवर्ट हो जाए, या कुछ ऐसा। जब कभी काफी चीजें सिचुएशन काफी हो जाती ना, टेंस अप हो जाती ना, तो रिलैक्स हटा, थोड़ा रिलैक्स करो, चीजें थोड़ा माइंड डाइवर्ट करो, कुछ भी करो, तो इट्स बेटर। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं जो हेल्प करें किसी को और आपको भी, क्योंकि जब बंदा एडवाइस देता है ना, हाँ, जब बंदा एडवाइस देता है ना, तब उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जो कि बंदे कभी कभी ना सोचते नहीं है। क्योंकि अगर आपने किसी को एडवाइस दी एंड समबडी फॉलोड इट ना, और उसके संग कुछ बुरा होता है ना, तो ना चाहते हुए भी एक
लग जाता है आपके ऊपर भी, है ना। कोई कुछ बोलेगा भी नहीं तब भी आपको लगेगा कि यार ये क्या करवा दिया मैंने। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको रिस्पॉन्सिबिली हैंडल करो यार। तो अगर ये वीडियो में आपको कुछ भी ऐसे लगाओ या आपको कुछ लगाओ कि हाँ आपने इंप्लीमेंट करोगे बाद में जाके, तो लाइक कर देना, बता देना। बताने के लिए कमेंट सेक्शन है। सब्सक्राइब तो शायद आपने कर ही दिया होगा, नहीं किया है तो कर दो, ये मेरी एडवाइस है। ये मेरी एडवाइस है आपको, कर दो सब्सक्राइब। नहीं करना है तो मैं फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन मेरा मान लो यार। तो वेल एंड गुड है, ये वीडियो में काफी चीजें बोल दी मैंने। तो बाय बाय, पीस।